न्यूज़ सभी के लिए निकल के आ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट है। मेरे पति को जानवरों की तरह मारा गया। बहिराज हिंसा में मारे गए युवक की पत्नी बोली, पिलास से नाखून उखाड़े, पूरे शरीर पर घाव थे। एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा इंसान था। पूरी कहानी जानेंगे कि क्या हुआ उनके साथ। उनकी बाइक यहाँ पे जली हुई पड़ी हुई है। यहाँ पे मुझे हमले का पता चला तो मैं हॉस्पिटल पहुँची। ये उनकी वाइफ कह रही है उनके गले पर चाकू का निशान था। पैर के नाखून को पिलास से उखाड़ लिया था। शरीर पर गोलियों के निशान थे। बहुत बेदर्दी से मारा, एकदम जानवरों की तरह। अब हमें इंसाफ चाहिए। पूरी खबर जानते हैं। ये कहना है बहिराज हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा का, जिनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 20 जुलाई को ही रोली ने राम गोपाल से लव मैरिज की थी। अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और रोली विधवा हो गई। रोली के पास बैठी उनकी सास भी जोर जोर से रोने लगती है। कहती है, आखिर कैसे मैं खुद को समझाऊं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। 2 बेटे पहले से ही मर गए और तीसरा भी चला गया। आधार कार्ड चेक करने के बाद आगे जाने दे रही थी भीड़। हमारी टीम सोमवार दोपहर महाराजगंज में हुई हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के घर में जाने के लिए निकली। हम बहिराज में महसी इलाके के आगे बढ़े। पुलिस ने रोका, कहा आगे स्थिति ठीक नहीं है। हमने अपना परिचय दिया तो हमें आगे जाने दिया। रामपुरवा चौराहे की तरफ बढ़े तो 1 किलोमीटर पहले इकट्ठा हुई भीड़ ने हमारी गाड़ी रोक लिया। आधार कार्ड चेक किया, हिदायत दी आगे वीडियो नहीं बनाना है। हम आगे बढ़े। रामपुरवा चौराहे पर जबरदस्त बवाल था। करीब 500 लोगों की भीड़ थी। 4 बाइक और 2 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। प्रशासन यहाँ नहीं था। हमने अपनी गाड़ी 1 किलोमीटर पहले ही एक पेट्रोल पंप पर खड़ी कर पैदल जाना ठीक समझा। आगे बढ़े तो देखा कि यह वही स्थिति है। हम आने वाले आधार कार्ड चेक किया जा रहा था। कुछ देर बाद हिंसा बढ़ी तो एसटीएफ चीफ और अमिताभ यस पूरे फोर्स के साथ वहां आ गए। यहाँ पर पुलिस टीम भी पहुंची। पुलिस फोर्स ने दौड़कर किसी तरह ड्राइवर को बचाया। इसके 10 मिनट बाद ही 2 गाड़ी पीएसी आकर उतरी। इसके बाद भीड़ को खदेड़ा गया। इस चौराहे पर स्थिति तो ठीक हुई, लेकिन आगे 1 किलोमीटर पर वैसे ही हालात थे। हमने कुछ देर इंतजार किया। उसके बाद दूसरे रास्ते से राम गोपाल मिश्रा के घर जाने लगे। आसपास के जितने गांव थे सभी में सन्नाटा पसरा था। सड़कों पर आने वाली जाने वाली गाड़ियों को बहुत ध्यान से देखा जा रहा था। पुलिस की टीमें हर 2 किलोमीटर पर मुस्तैद थी। हम राम गोपाल मिश्रा के गांव रेहुआ में मशहूर पहुंचे। यहाँ गांव के बाहर पीएसी के करीब 30 जवान मुस्तैद मिले। उन्होंने हमारे बारे में पूछा। मीडिया से होने के बताने पर हमें जाने दिया। हम राम गोपाल मिश्रा के घर पहुंचे। 3 कमरों का उनका एक मकान था। लव मैरिज की छोटी पार्टियों में खाना बनाते थे राम गोपाल। हम सब पहले घर के अंदर बिलक रही राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली से मिले। करीब 85 दिन पहले रामगोपाल ने रोली से बहिराज शहर के एक देवी मंदिर में शादी की थी। उस शादी में बहुत कम लोग थे, लेकिन शादी के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने उनके रिश्ते को मान लिया था। एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। रामगोपाल पहले लखनऊ में रहते थे, अब गांव में ही रहकर छोटी मोटी पार्टियों में खाना बनाने का काम करते थे। पत्नी बोली, जो देखा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। ये है रामगोपाल जी की पत्नी रोली रामगोपाल। घटना वाले दिन को लेकर रोली कहती है, गांव में भंडारा था, उसी दिन मैं खाना बना रही थी। फिर आए और कहा मैं विसर्जन में जा रहा हूँ। मेरी बाइक की चाबी छिपा दी थी। कह रही थी कि मत जाइए, लेकिन उन्होंने जिद की और चाबी लेकर चले गए। शाम को 5 बजे कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि गोली लगी है। इस पर हम परेशान हो गए। फिर कहा गया पैर में लगी है, जान नहीं जाएगी। हम भागकर हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और दर्दनाक था। मेरे पति को बहुत बेदर्दी से मारा गया था। उनके गले पर चाकू के निशान थे। पैर के सारे नाखूनों को पिलास से खींच लिया था। हाथ और पेट में गोलियों के निशान थे। एकदम जानवरों की तरह मारा गया था। अब मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। माँ ने कहा, बेटे को पूरी तरीके से छलनी कर दिया। यह है रामगोपाल मिश्रा जी की माँ। रामगोपाल के 4 भाई और 2 बहन थे। दोनों भाइयों की पहले ही मौत हो चुकी है। एक ने फांसी लगा ली थी, दूसरे भाई के डूबने से मौत हो गई थी। मौत के समय दोनों की उम्र 25 साल से कम थी। अब रामगोपाल मिश्रा की भी 25 साल से कम उम्र में मौत हो गई। रामगोपाल की माँ रो रो कर बुरा हाल है। वह कहती है, मेरे बेटे को पूरा शरीर छलनी कर दिया, नाक पर मारा, गर्दन पर मारा, सिर पर मारा, हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। पिता बोले, विसर्जन में ना जाता तो बच जाती बेटे की जान। ये है उनके पिताजी की तस्वीर। रामगोपाल मिश्रा के पिता कैलाश चंद्र मिश्रा सड़क पर बैठकर हर आने जाने वाले को देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कहते हैं, मेरा बेटा मेरा सहारा था। मुझे कहीं जाना होता था तो वो बाइक से लेके जाता था। दूसरा बेटा बाइक नहीं चला पाता था। अब बहू को लेकर चिंता है, अब उसका क्या होगा। आखिर में वो कहते हैं, बेटा विसर्जन में ना गया होता तो ठीक रहता, कम से कम उसकी जान तो बच जाती। अब पढ़िए स्थानीय लोग वहाँ पे क्या कहते हैं। संवेदनशील एरिया था, पुलिस प्रशासन होना चाहिए।
चाहिए था। हरदी थाना क्षेत्र के रेवा मशर गांव निवासी पुष्पेंद्र तिवारी ने बताया, हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। ये संवेदनशील एरिया है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन का होना चाहिए था, यहाँ पर उनकी नाकामी है। अगर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती होती है तो ये नहीं होता, क्योंकि जिले का संवेदनशील एरिया महाराजगंज है। पुलिस मुस्तैद होती तो ये सब ना होता। एक हिंदू लड़की की जान गई। हम लोग इस विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आरोपी को फांसी हो। ऐसा बवाल पहली बार हुआ। मोहल्ले के आशीष अवस्थी ने बताया, हमारे इलाके में कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बवाल पहली बार हुआ है। इसकी एक वजह यह भी है कि वो पूरे प्लान के साथ तैयार थे। जब लड़का अकेले चढ़ा तो उसे खींचकर वो लोग ले गए, पेचकस से गोद दिया, फिर गोली मार दी, उसके नाखून पिलास से खींचे। इसी कारण पूरे इलाके में प्रदर्शन हो रहा है। हम चाहते हैं कि इलाके में शांति हो, आरोपियों की कड़ी सजा मिली जाए। ये है अवस्थी जी। जहाँ हिंसा हुई वहाँ में घर में अवैध असह। अरविंद कुमार ने बताया, यहाँ पर मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर आकर कुछ लोगों ने प्रदर्शन करने वालों के सामने गलत भाषा का प्रयोग किया, उसे भड़काने का काम किया। इसी कारण कुछ लोगों से झड़प भी हो गई है। महाराजगंज में जहाँ ये घटना हुई वहाँ हर घर में अवैध रहे हैं। 147 मिलेगी, AK-47 तक मिलेगी। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से इसलिए हम संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस वहाँ हर घर में जाए, तलाशी ले, सबके पास अवैध असलहे मिलेंगे। हम लोगों ने देखा कि जब वहाँ पर गोली चली थी तो ऐसा कोई घर नहीं था जिसके पास हथियार ना हो। ऐसे ऐसे असहले थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे हथियार टेररिस्ट के पास देखे जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। जैसे इसकी आगे की अपडेट मिलेंगी हम आपको ज़रूर से सूचना देंगे। जब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।